हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट। देखिए, हमारा जो सीरीज़ चल रही है वो क्लास 9 नंबर सिस्टम यानी हम चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 1.3 तक डीपली डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ऑलरेडी 3 पार्ट आप लोगों के सामने आ चुके हैं, जिसमें हमने एग्जाम्पल्स जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो डिस्कस करे हैं। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सभी चीज़ें एक एक चीज़ डीपली अच्छी तरह क्लियर हो रही होगी। अगर फिर भी कोई अगर डाउट आता है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। ओके, चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, कल रेशनलाइजेशन पर एक वीडियो आई थी जिसमें रेशनलाइजेशन करना सिखाया था। 1.4 में रेशनलाइजेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिन्हें आप ट्राई करिएगा, और मैं कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस कर लेता हूँ इसमें। जैसे 1.4 एक्सरसाइज जो दे रखी है, सबसे इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्लासीफाई करना है कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। वो नंबर जो पी वाई क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं, वो नंबर जो पी वाई क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स होते हैं, और क्यू की वैल्यू हमेशा क्या होती है, वो नॉट इक्वल होती है किसके, जीरो के। ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, पी और क्यू की फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाएंगे नंबर, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यानी अपॉन की फॉर्म में लिखे जाने चाहिए, यानी एक पावर कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, देखिए पहला पार्ट दे रखा है 2 - √5, 2 - √5। अब देखिए इसमें 2 - √5 में क्या कंडीशन दे रखी है। देखो, जो 2 है वो तो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, जो 2 है वो एक रेशनल नंबर है, बट इसमें जो √5 है वो क्या इरेशनल है। आप पूछेंगे √5 इरेशनल क्यों है, क्योंकि देखिए मैंने कल बताया था कि अगर √5 इस तरीके से लिखेंगे तो इसकी पावर क्या होती है, इसकी पावर होगी 1/2। ठीक है, इसकी पावर 1/2 होगी, यानी ये कंप्लीट पावर नहीं है, ये 1 का आधा यानी कि आधी पावर है। इसकी वजह से इसको क्या है, इरेशनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड रेशनल नंबर है। पहला वाले ये क्या है, डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर तो ये पहला 2 जो है वो रेशनल नंबर है, और ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या क्लासीफाई करेंगे, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर कहा जाएगा। ठीक है, आप सीधे सीधे लिख दीजिएगा, इट्स अ डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर, हेंस 2 - √5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, जैसे सेकंड पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट दे रखा है, √23 से √23 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, केवल 3 बचने वाला है। और देखिए 3 क्या है, रेशनल नंबर है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 3 + √23 एक ब्रैकेट में माइनस √23 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि √23 से √23 कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे अगर इसकी जगह कुछ और होता, मान लीजिए √7 होता है यहाँ पे, ठीक है, तो अब इसको आप इरेशनल ही बोलते, क्योंकि ये दोनों क्या है, √23 इरेशनल है, √7 भी इरेशनल है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ √23 से √23 कैंसिल आउट, यानी 3 क्या रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए अगला दे रखा है 2√7/7 √7। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, √7 से √7 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइड की फॉर्म में दे रहेगा, √7 से √7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ ये क्या बचेगा, 2/7 बचेगा। ठीक है, तो 2/7 क्या है, एक रेशनल नंबर कहा जाएगा। ठीक है, 2/7 क्या है, एक रेशनल नंबर बोला जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं 1/√2। ठीक है,
यहाँ पर देखिए ये क्या है, क्वोशंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आप इसमें कंडीशन क्या रहेंगे, क्वोशंट ऑफ रेशनल यानी कि 1 रेशनल है और √2 क्या इरेशनल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, अगला दे रखा है 2 × पाई। अब देखिए इसमें 2 तो रेशनल नंबर हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, बट पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्लियर है, देखो इसमें पहला वाला इरेशनल, ये रेशनल है, सेकंड वाला रेशनल, थर्ड रेशनल, फोर्थ रेशनल, फिफ्थ रेशनल। ओके, आई होप ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने सिंप्लीफिकेशन के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, बट उसमें कुछ आइडेंटिटीज भी डिस्कस की थी मैंने। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से मैं आइडेंटिटी डिस्कस करते चलूँगा, जिससे कि आपको डिवीजन हो जाए एक बार। ठीक है, तो जिससे ये दे रखा है 3 + √3 और 2 + √2। अब इसमें देखो सिंपल है ये, क्योंकि इसमें कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगने वाली है, तो इसमें आपको करना क्या है कि 3 का इंटू आप सिंपली करेंगे 2 + √2 में। ओके, ऐसे ही √3 का इंटू करने वाले हैं आप 2 + √2 में। ठीक है, पहले का पहले में इंटू पहले का दूसरे में, दूसरे का पहले में, दूसरे का दूसरे में। तो देखिए ये हो जाएगा 6 + 3√2 और ये हो जाएगा 2√3 + √6। ठीक है, अब इसमें कोई वैल्यू ऐड हो रही है, नहीं कोई भी वैल्यू इसमें ऐड नहीं हो रही है, इसलिए आप इसको एज इट इज छोड़ देंगे, यही इसका आंसर हो गया, क्योंकि सिंप्लीफाई ये फर्दर हो नहीं रहा है। ओके, नोट कर लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, और देखिए आइडेंटिटीज यहाँ इसमें आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस हो रहा है और देखो वैल्यूज़ भी सेम है, तो यानी कि a+b a-b वाली कंडीशन इसमें बन रही है। ठीक है, आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी आपने, a+b और a-b, ये क्या होता है, a² - b²। ठीक है, तो उस हिसाब से प्लस की वैल्यू है, यानी कि 3 + √3 और 3 - √3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का² - √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 - √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप। ये हो गया सेकंड पार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट देख लेते हैं। देखिए इसमें सीधी सीधी कंडीशन बन रही है a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे a² + 2ab + b²। ठीक है, तो वैल्यू इसमें लगा देते हैं, √5 का स्क्वायर + 2 √5 √2 इंटू में ये सब प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 5 + 2√10 + 2, यानी कि हो जाएगा 7 +
2√10। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 + 2√10। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है √5 - √2 और √5 + √2, यानी a + b a - b वाली कंडीशन सेम बन रही है। ठीक है, तो फिर से ये क्वेश्चन सेकंड वाले की तरह ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। a + b a - b, यानी इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, a + b a - b, यानी a² - b²। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, √5 हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ, √2 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि a² - b²। ठीक है, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी कि 5 - 2, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप सभी को क्वेश्चन 2 तक सभी क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, एंड एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर मेंशन करके आएँ। ओके, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।